देना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मर्ज़ देना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए। रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम लेकर आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप तमाम नाजरीन जानते हैं कि ये प्रोग्राम बराह रास्त लाइव लेकर मैं आप तमाम नाजरीन की खिदमत में हाजिर होता हूँ और आप तमाम नाजरीन के सवालात के जवाबात तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मैं आप तमाम नाजरीन की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ और आप तमाम नाजरीन के सवालात के जवाबात अर्ज़ करूँगा। सवाल करने के लिए आसान से दो तरीक़े हैं। एक लाइव कॉल नंबर जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उस लाइव कॉल नंबर पर कॉल करके आप हमारे इस प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार व्हाट्सएप पर आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप पर भी मैं आपके इस सवाल का जो है जवाब तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अर्ज़ करूँगा। तो आप जो है उस पर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो बहरकैफ इंशाअल्लाह ताला आप को जैसा मैंने बताया है उसी तरह से इन्हीं तरीक़ेकार से आप मुझसे राबता पैदा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी के ज़रिए उसका इलाज जो है वो अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ साथ नाज़रीन इकराम, जो हमारे दूसरे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके जो सवालात जो व्हाट्सएप पर ऑलरेडी आ जाते हैं उनके जवाबात भी मैं दे दूंगा और साथ ही साथ ये भी अर्ज़ करूंगा प्रोग्राम को आप शेयर करें, ज़रूर करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला दूसरे भी जो है इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और उनके सवालात के जवाबात तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैं आपकी खिदमत में जो है वो अर्ज़ कर सकूँ। तो बराह करम आपको जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उसी तरह से इन चीज़ों पर अमल करें। अल्लाह पाक ज़रूर जो है शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाएगा। सवालात करने के लिए जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है उसी तरह से आप इंशाअल्लाह ताला सवालात कर सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन किराम, कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सवालात को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा और देखूँगा कि ये क्या पूछना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर इनके जवाबात जो है वो मैं आपको अर्ज़ कर सकूँगा। सवाल आया है नाज़रीन किराम, जनाब ने सवाल सज्जाद अहमद कुमार साहब, एज 26 साल, खान साहिब बड़गाम कश्मीर से इनका सवाल है। अपर बैक पेन है, ड्राइविंग करते समय भी बहुत पेन होता है। जनाब वाला मैं आपको अर्ज़ कर दूं, जनाब सज्जाद अहमद साहब, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपको ये काम करना है कि ये जो अपर पेन जो आप मुझे अर्ज़ कर रहे हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला उसके मद्देनज़र रखते हुए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एनर्जी बूस्टर आता है, एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ आप इंशाअल्लाह ताला ये भी काम करें कि अल-मासूर ऑयल आता है तिब्बे नबवी का, अल-मासूर ऑयल आप इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल किया करिएगा। इमरान इन खान साहब ने सवाल किया है, डॉक्टर साहब कोरोना का सेकेंड वेव अवतार है, ओके, हमारे रिश्तेदार को पॉजिटिव आया है, ऐसे में क्या कर बताएं, जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई देखिएगा जनाब वाला, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दी है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और फेसबुक पर भी अवेलेबल है, कोरोना की दूसरी लहर या कहर। मैंने इस पर तमाम डिटेल्स पर रोशनी डालने की कोशिश की है। याद रखिएगा ये जिस किस्म का वायरस अब नया नया आ रहा है, इसके बारे में ब्राज़ील में मौजूदा रिसर्च ये कह रही है कि ये नौजवानों को ज़्यादा टारगेट कर रहा है। पहले वाला जो था वो जो है बुज़ुर्गों पर ज़्यादा टारगेट कर रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ों का इस्तेमाल करना है और जो है यही बात याद रखिएगा कि आपके जो हाथ हैं उन हाथों का जो मामला चल रहा है, यानी कि हम जो है हाथों को साफ़ नहीं करते, टाइम पर धोते नहीं हैं, तो चेहरे पर भी हाथ लगा देते हैं वगैरह वगैरह। किसी को दाढ़ी है तो वो दाढ़ी पर भी अपना हाथ लगाए रखते हैं। तो ऐसे काम ना करिएगा, बराए करम जो है इन चीज़ों का ख़ास ख्याल फरमाइएगा तो बेहतर रहेगा और सही मानों में जो है आसानी भी हमें जो है इसी चीज़ में हो जाएगी
कि आप अगर आपके हाथ चेहरे से महफूज रखते हैं तो ऐसी सूरत हाल में इंशाअल्लाह ताला आप इस बीमारी से भी महफूज रह पाएंगे। रही बात अब जिनको आ गया है वो क्या करें, वो इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ नए केसेस जो आए थे तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, उन केस कोरोना के जो केसेस हमारे पास आए थे उन केसेस को हमने देखा तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसके लिए जो दवाइयाँ हमने दी वो 100% कारामद भी रही। आप रेस्पिकेयर कैप्सूल आती हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, रेस्पिकेयर कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। 2 गोली तीनों टाइम खाने के बाद आपको इस्तेमाल करनी है। अर्क़ अज़ब का इस्तेमाल करना है। वबा के बारे में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुस्तुल हिंदी खुस्ता शीरी का जिक्र फरमाया है, तो आप इंशाअल्लाह ताला उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इससे बचने के लिए। या कोई इसके सिम्टमेटिक हो गए हैं, यानी कि खांसी बहुत आ रही है, बलगम बहुत बन रहा है, या फिर जो है बुखार की शिद्दत हो गई है, इस तरह की कंडीशन अगर आ रही है, ऐसी सूरत हाल में आप इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैक्सिमम आप देखिएगा कई लोग ये समझ रहे हैं कि हम नौजवान हैं तो हमें कोरोना नहीं आएगा, तो ऐसी बात नहीं है, कोरोना किसको भी आ सकता है। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक ये मसला ऐसे ही होगा। मैंने ऐसे ऐसे पहलवानों को देखा है जो किसी भी चीज़ से नहीं डरते थे, कोरोना ने उनको ढेर कर दिया और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तो खुदा के लिए इस चीज़ से बचा करिएगा और अपने आप को बचाएं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ना आए, लेकिन आपके घर में जो लोगों की इम्यूनिटी डाउन है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, जो भी हो, उनके लिए आप जो है ज़हमत बन जाए। यानी कि आपको तो नहीं हुआ लेकिन आपने उनको लगा दिया, तो फिर वो उनकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए बहुत एहतियात में रहिएगा और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया है इमरान साहब। मज़ीद हमारे कॉलर्स को मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जो भी सवालात हैं इंशाअल्लाह ताला आप जो है कमेंट के ज़रिए और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसी के साथ जो है व्हाट्सएप पर भी सवालात जो है इंशाअल्लाह ताला कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे को पिंपल्स का प्रॉब्लम है, पास के बड़े बड़े पिंपल्स आ रहे हैं, एक काम होते ही आ जाती है सर, देन उसका धब्बा भी रहता है, प्लीज़ तिब्बे नबी से ट्रीटमेंट बताएं। देखिएगा तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पिंपल्स के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर आपका हो गया तो फिर माशाअल्लाह अज़्ज़वजल से आपको इससे ज़रूर ब-ज़रूर जल्दी जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर मारूफ दवाई है दवाल बतन, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दवाल बतन का इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द अज़ जल्द इससे फ़ायदा हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो मसला है इसमें आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आप तेल वाली अशिया और बेकरी के जो आइटम्स हैं, बेकरी के आइटम्स तेल वाली अशिया से परहेज़ किया करें। इंशाअल्लाह ताला दवाल बतन का इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी होगा। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब अर्ज़ कर दिया है मैंने, तो आपने जो है व्हाट्सएप पर मुझसे सवाल किया था। और साथ ही साथ नाज़रीन किराम एक और जो है सवालात हैं, उन सवालात को भी हम जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे और देखेंगे कि हमारे भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम ख्वाजा मोइन रिजवी साहब, वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर इब्न मोहिउद्दीन साहब हमारे जम्मू कश्मीर के डीलर हैं। कश्मीर में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंटर मौजूद है। मोहम्मद हाशिम साहब वालेकुम अस्सलाम। शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब ने यूट्यूब पर सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम सर पर सफ़ेद बाल आ रहे हैं, एज 16 ईयर्स बॉय, क्या करें। देखिएगा कम उम्री में ग्रेइंग ऑफ हेयर की जो शिकायतें होती हैं वो अगर कम उम्री में हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को साइनसाइटिस या दायमी नज़ले की शिकायत है, इसीलिए उसके बाल पक रहे हैं। सबसे पहले इसके साइनसाइटिस का इलाज करना पड़ेगा, फिर उसका बाल जो है ना वो काले सफ़ेद होने रुक जाएंगे। अब जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो वापस से काले करने के लिए एक बहुत लंबे प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा। उसके बाद सवाल आया है मोहम्मद हाशिम साहब, मेरे अम्मी को सडनली लूज मोशन स्टार्ट होते हैं, उसको रोकने के लिए इलाज बताएं प्लीज़, फ्रॉम बेगमपेट सिकंदराबाद। बहुत आसान इलाज है हाशिम भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको कोथिमीर अगर पता है, जिसे हरा धनिया भी कहते हैं, कोथिमीर हैदराबाद में कोथिमीर हम कहते हैं, उसको उसके जो है ना 4-5 पत्ते लेकर उसको कूट कर उसका जो पानी निकलेगा कूटने के बाद
वो पानी का एक ख़तरा डिकाशन में डालकर आपकी वालिदा माजिदा को जिस वक्त ये मसला पेश आ रहा है उस वक्त अगर आप पिला देंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला उनको आराम मिल जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब हाशिम साहब मैंने अर्ज़ कर दिया है। एक और सवाल आया है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फीमेल एंड एज इज़ 22, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन भी भेजा हुआ था, आपने कहा था कि मुझे 99% एलर्जिक अस्थमा है और रेस्पिकेट कैप्सूल लेने के लिए कहा था। रेस्पिकेट कैप्सूल ले रही हूँ, क्या मुझे जिन चीज़ों से एलर्जिक है उनसे परहेज रहना है और कितने दिनों तक कैप्सूल कंटिन्यू करना है परमानेंट क्यूर के लिए? सबसे पहले तो बहन, सबसे पहली चीज़ तो ये है मेरी बहन कि आप इंशाअल्लाह ताला 1 महीने तक रेस्पिकेट कैप्सूल का इस्तेमाल करें। 1 महीना जब आप रेस्पिकेट कैप्सूल का 1 महीने तक इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगी तो इसका असर जो है वो क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। उम्मीद है आपके भी सवाल का जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया है। अल्लाह पाक खैर का मामला फ़रमाएँ। साथ ही साथ जो और सवालात हैं, डॉक्टर साहब हमारे नानी जान हैं 80 साल के, जी शुगर का मर्ज़ है, वो बातों को भूल जाते हैं, ये क्या उम्र का तकाज़ा है या कुछ और है? कोई इलाज बताए। भाई 100% उम्र का तकाज़ा है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है इमरान साहब, बिल्कुल उम्र का तकाज़ा है। आप तलबीना का इस्तेमाल करवाएं, कमज़ोरी भी दूर होगी और दिमाग को भी तक़वियत देगा और यही लाइट डाइट उनके एज के हिसाब से बराबर होगी। शेख ज़मीर साहब ने सवाल किया, मेरी एज 27 है, अभी से सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और फेस की स्किन भी लूज़ हो रही है। 27 ईयर्स के अंदर फेस की स्किन लूज़ हो रही है, बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, तो आपका भी केस जैसा कि मैंने अभी एक और कॉलर को बताया दायमी नज़ले वाला आपका मसला हो सकता है। आया आपको नज़ला ज़्यादा होता है, बार बार होता है, या फिर नज़ला बिल्कुल नहीं होता है? ऐसी सूरत हाल में ही ये मसला पेश आया करता है। आप इंशाअल्लाह ताला सैनोकेयर एडवांस नेज़ल ड्रॉप, शेख ज़मीर साहब नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल करें, सैनोकेयर एडवांस, और इसके साथ इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला तिब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में ब्रिनोप्राश हलवा आता है, ब्रिनोप्राश हलवा 1 चमचा आप इंशाअल्लाह ताला सुबह नहार पर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाएगा। एक भाई ने सवाल किया है, थैंक यू सर। जी सर, आप एक काढ़े का जिक्र करे थे इम्यूनिटी के लिए, वो कहाँ मिलता सर और कैसे प्रिपेयर करना है? जनाब वो काढ़ा आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो काढ़ा है। इसको इस काढ़े का नाम आयुष जोशांदा है। आयुष जोशांदा आपको तिब्बे नबी के हलाल स्टोर पर मिल जाएगा। उसके लिए आप वेबसाइट के ज़रिए या हेल्पलाइन पर कॉल करके भी आयुष जोशांदा मंगवा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब भी जो है मैंने अर्ज़ कर दिया है। आयुष का जोशांदा आता है, आयुष का जोशांदा इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करिएगा, अल्लाह पाक जो है खैर का मामला फरमाएगा। इसके साथ कुछ और कॉलर्स के सवालात को मैं जो है प्रोग्राम में शामिल करूँगा। ज़किया सैयद, अस्सलाम वालेकुम सर, माय हस्बैंड इज़ हैविंग पाइल्स प्रॉब्लम, ही हैज़ बिकम वेरी वीक, प्लीज़ सजेस्ट। जी ज़किया सैयद साहिबा, ये जो बीमारी है मैं इसके बारे में ये आप काम कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के अंदर पाइल्स की जो बीमारी है उसके मुतालिक जो है अंजीर का तज़किरा फरमाया। साथ ही साथ अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि मैदा जो है वो उम्मुल अमराद है, यानी हर मर्ज़ की माँ जो है वो मैदा है। तो मैदा का साफ़ रहना ज़किया सैयद साहिबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह उसका ख़ास ख्याल रखें आपके हस्बैंड के मैदे का। और पाइल्स ठीक होने के लिए 100% इलाज पाइल्स का तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में राहत कैप्सूल आते हैं तिब्बे नबवी के। राहत कैप्सूल 2 गोली हर खाने के बाद इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल कर सकती हैं और 3 अंजीर रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पर इस्तेमाल करिएगा तो भी इंशाअल्लाह ताला इससे भी फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया है। इसके बाद शेख ज़मीर साहब, नज़ला अक्सर होता है। जी ज़मीर साहब, मैंने अर्ज़ कर दिया था इसका नज़ला होता ही रहता है आपको। आप सैनोकेयर ड्रॉप्स और जो है ब्रेनोप्राश का इस्तेमाल करें। शेख मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपके पास से मैंने एक शैम्पू और ऑयल लिया था बाल सफ़ेद ना होने के लिए, पर थोड़ा ही असर हुआ। जी भाई, थोड़ा ही असर होगा और ये धीरे धीरे जब तक कि आपका दायमी नज़ला का जो मसला है अंदरूनी वो ठीक ना होगा तब तक ये मसला ऐसे होता है। और आपको अगर आप बाज़ारू शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे जो बाज़ार में मिलते हैं उसमें जो है इस तरह के मसाइल हो जाया करते हैं कि उसमें आपको उमूमन ये मसला हो जाया करता है कि जो बाल उसके अंदर जो सेंट डाला जाता है
उस सेंड के चलते जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बाल जल्द से जल्द जो है ना वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि मैं आप लोगों को अर्ज़ करता हूँ, आप लोग इंशाअल्लाह ताला बाज़ारू शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऑर्गेनिक शैम्पूस हैं उन्हीं शैम्पूस का इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर रहेंगे और बचे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपके भी सवाल का जवाब मैंने अर्ज़ कर दिया है। और साथ ही साथ नाज़रीन किराम, कुछ और सवालात को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अबीर सूफ़ी साहिबा ने मुझसे सवाल किया था, इनके हस्बैंड है और इनके हस्बैंड को जो है इन्होंने जो है जैसे कि अर्ज़ किया था कि शुगर है और शुगर के चलते इनके हस्बैंड को मसला होता है। अल्लाह पाक जो है वो खैर का मामला फरमा दें। पैरों में दर्द की शिकायत, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, सुफ़ूफ़ हयात, जियोडैप पाउडर और जो है माजून असाब का इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इससे आपको ज़रूर ब ज़रूर जो है फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नौशीन अहमद साहिबा, नौशीन अहमद साहब ने सवाल किया, अस्सलाम डॉक्टर साहब, टॉन्सिल्स की दवा चल रही है मेरी आपके पास से ही, अब खांसी हो रही थोड़ी सी, क्या वो दवा से खांसी कम होगी या उसके लिए क्या लेना चाहिए? जी आप हेल्पलाइन पर फ़ोन कर लीजिएगा। हेल्पलाइन पर फ़ोन कर आप इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला हेल्पलाइन पर फ़ोन करके आप जो है शहद का और लहसुन का नुस्खा पूछ लीजिएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, वक्त तो चला एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद मैं प्रोग्राम लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिएगा, छोटे से वक्फे के बाद मैं फिर से हाजिर होऊंगा। दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़े दुना कीजिए, मुझ पे
चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, मुझ पे चश्मे शिफा कीजिए, दूर मरज़ गुनाह कीजिए, मुझ पे